नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर। तमाम प्रावधानों पर आज हम बात करेंगे और इस चर्चा का विषय भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 2 जून 2021 को अर्थात आज सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश महेश कुमार मित्तल और आईबी के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजीव जैन को भी एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो एक चर्चा का विषय है। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी, और इनके साथ ही महेश कुमार मित्तल और डॉक्टर राजीव जैन को इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था। तो ये स्थान था पेरिस। यही कारण है कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साथ ही पेरिस में 1991 में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए थे और इन सिद्धांतों को पेरिस सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हैं। 1991 में पेरिस सिद्धांत और उसके अलावा 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था। भारत के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था होती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी और इस अधिनियम के द्वारा सभी राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का प्रावधान किया गया है। ये अधिनियम सभी राज्यों को ये अधिकार प्रदान करता है। ठीक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था होती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करती है। राष्ट्रपति द्वारा इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, तो हाल ही में जो ये समिति थी तो इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गृह मंत्री इसमें शामिल थे और इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा में जो विपक्षी दल के नेता थे तो इस समिति में शामिल थे और इस समिति ने इनके नाम की सिफारिश की है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, इनके कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। जो भी पहले हो तो ये इनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा इन पर यदि दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाए तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है और इन आरोपों की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। तो ऐसा कुछ प्रावधान इनको पद से हटाने के बारे में किया गया है। इसके अलावा इनके कार्यों की बात की जाए तो मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। साथ ही आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और कैदियों की स्थिति का निरीक्षण करके उनके सुधार का सुझाव दे सकता है। ठीक, इसके अलावा आयोग अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है और जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखवाया जाता है, जिसे संसद में रखा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसके बारे में थे। उम्मीद है कि आपको इससे जरूर मदद मिलेगी। तो इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और लगातार पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।